बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वी ऑल नो दैट कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक में धरने की, ये धरना तो नहीं खैर एहतजाज की कॉल दे रखी है। अब इसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि ये एहतजाज वन डे है, एक रात का है। ये हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी के पास भी नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़े से जो अब तक के अपडेट्स हैं कि अली मीन गंडापुर साहब कहाँ पर पहुँचे और बाकी जो सारे अपडेट्स हैं अब तक के एहतजाज के रिलेटेड वो आपके सामने रख देता हूँ। मैंने कोई 7:57 7:58 के करीब चेक किया कि अली मीन गंडापुर का काफिला जो वो लेकर आ रहे हैं केपीके से, वो कहाँ पर पहुंचे। तो ब्राह्मा बजंग बत्र एक कोई इंटरचेंज है, वहां तक मुझे बताया गया है। एग्जैक्ट उस वो लोकेशन थी 7:57 8 बजे के करीब उनकी। तो वहां से जब मैंने चेक किया कि उससे आगे सफ़र कितना है, इस्लामाबाद कितना टाइम लगता है एंड ऑल दैट, तो 40 किलोमीटर का वो जर्नी आ रहा है। 40 किलोमीटर ब्राह्मा जंग बत्र जो इंटरचेंज है ये इस्लामाबाद से दूर है और घंटे का सफ़र है। अगर रूटीन की ट्रैफिक हो, रूटीन में आप ट्रैवल करते हैं तो तकरीबन 1 घंटा का आ जाता है कि वहाँ से लगता है। बट ऑब्वियसली आज ये एक रूटीन का सफ़र नहीं है। आज कंटेनर्स भी हैं, आज शेलिंग भी है, आज प्रॉब्लम्स भी हैं। सो आई डोंट नो कि ये एहतजाज, ये जो कॉन्वॉय है अली अमीन गंडापुर साहब का, ये कितने बजे पहुँचेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करने वाली है कि शाहिद खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केपीके से एमएनए हैं, नौजवान आदमी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, अक्सर टॉक शोज़ में भी शिरकत करते हैं और वो भी अली अमीन गंडापुर के कॉन्वॉय, अली अमीन गंडापुर का जो काफिला है उसका हिस्सा है। तो शाहिद खटक साहब के बकौल जो शेलिंग है, टीयर गैस जो है वो हेलीकॉप्टर से अब फेंकना स्टार्ट कर दी गई है। इसमें ये दावा है उनका, तो मैं सिर्फ उनकी स्टेटमेंट आप तक पहुँचा। अब आज की कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट जो हैपनिंग्स है ना, उनकी जानिब आ जाते हैं। कुछ लोग तो इस टाइम के ऊपर डी चौक जो कारकुनान थे वो पहुंच चुके हुए हैं। काफ़ी देर पहले की फुटेजेस आ रही हैं, कारकुनान पहुंचते हैं, शेलिंग होती है, पुलिस चार्ज करती है, वो तितर बितर हो जाते हैं, दोबारा से वो इकट्ठे होकर पहुंच जाते हैं। अब से कुछ देर पहले, कोई आधा घंटा 25 मिनट पहले, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके एट वंस ही मुझे डिलीवर करनी होती है आप लोगों तक, तो अब से आधा घंटा 25 मिनट पहले तक नईम हैदर पंजोता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तो सफ़े अव्वल के लीडरान में से नौजवान रहनुमा हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। वहाँ डी चौक पहुँच कर उन्होंने क्या कारकुनों से बात की, ज़रा वो भी सुनते हैं। हम यहाँ पर और जो खान साहब का हुक्म है, उस हुक्म के मुताबिक खान साहब ने ये कहा कि अली अमीन ने हर सूरत डी चौक पहुँचना है, तमाम लोगों ने डी चौक पहुँचना है। हम सब ने आज हमारा हक है और हम सारे। नईम हैदर पंजोता की गुफ्तगू आपने सुनी। इससे भी पहले आमिर मुगल साहब, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म रहनुमा हैं, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है, तो वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हुए थे और वो अपने अवाम को भी कह रहे थे कि निकलिए, देखें हम पहुँच गए एंड ऑल दैट। तो आमिर मुगल साहब की गुफ्तगू भी सुनिए कि उन्होंने वहाँ पर पहुँच कर क्या गुफ्तगू की है। हम इस वक्त डी चौक में खड़े हैं, ये डी चौक है, ये सामने सारे ठुले खड़े हैं और ये दफा 804 नाफिज हो चुकी है, दफा 804 नाफिज हो चुकी है इस्लामाबाद में, दफा 804 नाफिज हो चुकी है तमाम पिंडी इस्लामाबाद की। अब ये इसी तरह टाइम टू टाइम लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, गुफ्तगू करते हैं, शेलिंग ज़्यादा स्टार्ट होती है, पुलिस चार्ज करती है, राइट लेफ्ट हो जाते हैं। अब एक सवाल है जो मेरी तरह आपके माइंड में भी आया होगा कि जनाब नईम हैदर पंजोता हो जाएं, आलिया हमजा हो जाएं, आमिर मुगल हो जाएं, ये तमाम लोग तो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, डी चौक तक पहुँच गए हुए हैं, सदाम तरीन पहुँच गए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs कहाँ पर है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने इमरान खान के नाम के ऊपर असेंबलीज में पहुंचाया, वो कहाँ पर है? तो इसका जवाब बड़ा सादा सा है। लोगों ने इसके ऊपर तनकीद पहले से स्टार्ट कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर। इसका जवाब बहुत सादा सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी है कि कोई भी MNA सेफ जोन से बाहर नहीं निकलेगा। अब उनका सेफ जोन क्या है, वो कहाँ पर है, मुझे नहीं पता। उसकी रीज़न ये कि लेजिस्लेशन या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है उसमें उठा ना लिए जाएँ MNAs, गायब ना कर दिए जाएँ MNAs। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अपने इत्तेहादियों के भी अपने MNAs जो हैं उन्होंने वो महफूज रहने का उनको सबको कहा है। यही वजह है कि आपको शानदारा गुलजार साहब, शेर अब्दुल मरवत साहब, कोई शेख वकास अकरम साहब, कोई बंदा भी आपको इनमें से नज़र नहीं आएगा कि कहीं पर गिरफ्तार ना हो जाए और कल को लेजिस्लेशन और फिर वो असेंबली के जो अंदरूनी मामलात हैं, वो सारे जो मामलात हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब जनाब इसमें एक दो चीज़ें हैं जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक नोटिफिकेशन है, मेरी नज़र से भी गुजरा है, हो सकता है अब तक आपकी नज़र से भी गुजर गया हो। एक नोटिफिकेशन है कि जनाब 5 तारीख जो रात 12 बजेगी, रात 12 जो अब बजेगी, मतलब अब से कुछ 2.5 साढ़े 3 घंटे बाद जब 12 बजेंगे, तो 5 अक्टूबर से लेकर
अगले चंद दिन इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है। अब सवालिया निशान यहाँ पर ये आता है कि आर्मी के होते हुए कि 12 बजे पूरे शार्प 12 जैसे ही 12 बजेंगे, दिन जैसे ही रात सुई पे सुई चढ़ेगी 12 होंगे, तो फौज को डिप्लॉय कर दिया जाएगा कि कल सुबह से फौज डिप्लॉय होगी। अब ये सवाल है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग इस नोटिफिकेशन की ये है कि जैसे ही रात के 12 बजेंगे फौज को डिप्लॉय कर दिया जाएगा इस्लामाबाद के अंदर। अब मौजूदा इसमें फ्रंटियर कॉस्ट FC थी वहाँ पर डी चौक के अंदर, और इतराफ़ के अंदर पुलिस थी, वो स्पेशल जो पुलिस के यूनिट्स होते हैं, डॉल्फिन, ये वो भी सारे वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग नोटिफिकेशन की ये है, सिक्योरिटी की सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए फ़ौज को डिप्लॉय किया जा रहा है। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ये है कि रात 12 बजे के बाद फ़ौरन 12 जैसे बजेंगे फ़ौज को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा हालात को कंट्रोल करने के लिए। अब ये एक बहस ला हासिल सी बहस है मेरे नज़दीक के, कितने कारकुन थे, कंटेनर ज़्यादा लगे हुए थे, लोग पहुँचे हैं नहीं पहुँचे हैं, थोड़े से कारकुन थे, 200 वहाँ से आए, 150 वहाँ से, ला हासिल बहस। जितने कंटेनर, जितनी शेलिंग, जितनी पुलिस, जितनी फोर्स, जितनी ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल की गई है, उसके बाद एक कारकुन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक में पहुँच जाता तो उनका एहतजाज कामयाब था। ये तो सैकड़ों हज़ारों पहुँच गए हैं। अली अमीन गंडापुर वहाँ से 10 लेके आए हैं, 5 लेके आए हैं, ये कोई मैटर ही नहीं करता। वो लाखों लेके आए हैं, मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या वो डी चौक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। और अभी तक आप जितने लोग वहाँ डी चौक में पहुँचे हुए हैं, आप सबकी गुफ्तगू सुने तो वो एक ही चीज़ के ऊपर बज़िद हैं कि हम तब तक यहाँ पर हैं जब तक अली अमीन गंडापुर अपने काफ़िले के साथ डी चौक में नहीं पहुँचते। सो ऑब्वियसली इंटरनल प्रेशर भी अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बहुत बढ़ता जाएगा। और ऑब्वियसली ये 1-2 दफ़ा हो चुका है, लाहौर के अंदर हो चुका है, और उसके बाद पिंडी वाले एहतजाज में भी हो चुका है कि वो टाइमली नहीं पहुँच सके थे। लेकिन अब ये डू और डाई वाली सिचुएशन जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कोट कर रही है, लेट्स सी ये किस हद तक डू एंड डाई सिचुएशन है फॉर अली अमीन गंडापुर साहब एंड कॉन्वॉय फ्रॉम KP के। देखते हैं कि वो लोग पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ें देखते हैं हम ना, मैं तो हैरान परेशान भी रह जाता हूँ कि जितने चैलेंजेस, जितने प्रॉब्लम्स थे, वर्कर का पहुँचना कोई छोटी बात नहीं है। मुझे पहले जब वो मैंने फुटेजेस देखी तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि इट एक्चुअली हैपेंड, एंड देन फिर मैंने गौर किया कि जब मैं इस्लामाबाद में होता तो वो डी चौक के इतराफ़ की बिल्डिंग्स देखकर मैं पहचान सकता था कि ये वाकई में डी चौक है। मैं कल इस्लामाबाद के अंदर मौजूद था। जिस हद तक वहाँ पर कंटेनर के जितनी वो सिक्योरिटी टाइट थी ना, लग रहा था कल यहाँ पर एक बंदा भी पर नहीं मारेगा। लेकिन आज तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने, बहुत ज़्यादा बंदों ने, ख़वातीन ने, बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने पर मारे हैं और वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब 2 चीज़ें हैं जिन्होंने आज मेरी बहुत अटेंशन ग्रैब की है। एक छोटा सा बच्चा है, 10 से 12 साल का बच्चा है, और आगा सरवर आपको पता है कि रिपोर्टर हैं, फील्ड के रिपोर्टर हैं। आगा सरवर उनसे बात कर रहे हैं और आगा सरवर उससे पूछते हैं कि बेटे आप इतने छोटे से हो और वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मास्क शास्क पहना हुआ है, शेलिंग से बुरा हाल है, ख़वातीन के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो बच्चा वहाँ पर पहुँचा हुआ है। एक और चीज़ है जो देखकर मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन के ऊपर रुक गया था, मैं जब वो फुटेज देख रहा था। एक नौजवान है, मिड-20s, लेट 20s, अर्ली 30s में भी, एक टांग उनकी मसनूई है और वो डी चौक के अंदर खड़े हुए, इधर से उधर, मतलब डी चौक में खड़े हुए इधर से उधर देख रहे हैं, चलते हैं फिर उधर चले जाते हैं, उधर से देख रहे हैं, ऑल दैट। इसके ऊपर मेरे पास कमेंट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। जब वो मैंने फुटेज देखी है ना, तो मैं खुद भी एक दफ़ा रुक गया कि व्हाट इज़ दिस, हाउ इज़ इट पॉसिबल इवन कि ये नौजवान बहुत तेज़ भाग नहीं सकता, बट इवन देन ही रीच्ड देयर, वो वहाँ पर पहुँचा हुआ है। अब इसमें लास्टली सबसे ख़तरनाक बात जो मेरे नज़दीक है, एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होते हुए, एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट होते हुए, एक फील्ड रिपोर्टर होते हुए, मेरे लिए सबसे परेशानी की बात एक है। जितने लोग इस टाइम के ऊपर डी चौक में मौजूद हैं, रास्तों में मौजूद हैं, कहीं कहीं पर एहतजाज हो रहा है, कल लाहौर में एहतजाज हो रहा है, ये तमाम लोग अपनी मदद आपके तहत एहतजाज कर रहे हैं। अब ये कहने को बड़ा छोटा सा जुमला है कि जी अपनी मदद आपके तहत एहतजाज कर रहे हैं। इसको समझना ज़रा, अक्ल की खिड़कियाँ सारे जो खोल कर मेरे हुक्मरान हैं ना, उनकी अक्ल की खिड़कियाँ अगर खुली और मेरी आवाज़ कहीं तक पहुँचे तो खुदारा इसको गौर से सुनिएगा। इनका लीडर इमरान खान है, वो जेल के अंदर है। आज जो डेमोक्रेसी के अंदर में मिसालें दी जाती थी ना कि देखें जी बाप और बेटी ने जेल काटी, भाई और भाइयों ने जेल काटी, देखें जी बाप और बेटे ने जेल काटी, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, इनकी मिसालें देते थे ना, देखें जी उनकी जमहूरियत के लिए कितनी कुर्बानियाँ थी। आज ज़रा सुनिएगा, नवाज शरीफ, इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, बुशरा बीबी साहिबा जेल के अंदर हैं। इस टाइम के ऊपर उनकी दोनों बहनें, अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, डॉक्टर उज़मा खान साहिबा जेल में मौजूद है। हसान न्याजी साहब जेल में मौजूद हैं। 5 अफराद एक ख़ानदान के एट दिस मोमेंट जेल में मौजूद हैं। अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा कोई जुर्म नहीं, डी चौक के अंदर खड़ी हुई थी, और वो खड़ी भी वहाँ पर थी जहाँ पर कोई क्राउड नहीं था, कोई बंदा नहीं था।
تو آج کے بعد یہ جو ہمیں صحافی ہمارے بزرگ صحافی بھیجے جن کی جمہوریت کے لیے قربانیاں بہت ہیں کہ وہ گرفتار ہوئے تھے اور وہ جیلیں کاٹ کر آئے ہیں، تو آج کے بعد جب یہ کمپیریزن کیا جائے تو اس ٹائم کے اوپر عمران خان صاحب کے خاندان کے 5 افراد گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں، 3 لمبے چوڑے ٹائم سے جیل کے اندر ہیں اور 2 جو ہیں اب عظمیٰ خان صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ، آج ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اگر یہ نمبر کاؤنٹ پہ ہی گیم رکھنی ہے تو آج عمران خان اس نمبر کاؤنٹ پہ بھی آپ سے جیت گیا ہے۔ اگر یہی جمہوریت کے لیے قربانی تھی باقی سیاسی جماعتوں کی تو آج اس قربانی کے اندر بھی عمران خان جیت گیا ہوا ہے۔ اب وہ جو خطرناک ترین بات کے اوپر میں بات کر رہا تھا میرے ذہن سے نکل گئی اور یہ نقطہ پہلے آ گیا۔ میرے نزدیک سب سے خطرناک بات ایٹ دس مومنٹ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو ڈی چوک میں پہنچے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی پیسے دے کے 2,000 5,000 کوئی بریانی کھلا کے، کوئی قیمے والا نان کھلا کے، کوئی بس میں، کوئی وین میں، کوئی اپنی گاڑی میں بھر کے نہیں لایا ہوا۔ یہ کسی کی طرف نہیں دیکھتے یہ لوگ، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پر کون ہمارا لیڈر ہے تحریک انصاف کا، یہ کسی بندے کو نہیں دیکھتے، یہ ایک بندے کو دیکھتے ہیں اور وہ بندہ اس ٹائم جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے جس کا نام عمران خان۔ غالباً جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں کہ جب آپ مجھے سن رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ قرآن کی تفسیر یا قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہوں یا اپنی روٹین کی ایکسرسائز یا روٹین کی ایکٹیویٹی میں مصروف ہوں، شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ باہر کیا کیا ہو رہا ہے اس ٹائم کے اوپر۔ یہ صرف اس ایک بندے کی سنتے ہیں۔ فار ونس فار سنگل سیکنڈ انڈالج ود می کہ یہ کراؤڈ، یہ لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو اس ملک کا کیا بنتا ہے۔ میں بار بار کیونکہ میں بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے خدشات، اپنی ریزرویشن بھی بہت ڈھکے، میرا مقصد انتشار نہیں ہوتا، میرا مقصد اکٹھے کرنا سولوشنز ہوتا ہے اس ملک کے لیے۔ تو ذرا سوچئے کہ ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں وہ آج بھی بیٹھے ہوئے بند کمروں کے اندر اسلام آباد کے اندر میٹنگز لے رہے ہیں، وہ ہیلی کاپٹروں سے ویو لے رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں، نو آل دیٹ۔ سولوشن کی بات کوئی بندہ نہیں کر رہا۔ آج بھی گورنمنٹ کی ٹون تھریٹننگ ٹون ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں تھریٹن کر کس کو رہے ہو یار، دس از یور پبلک، آپ کے ملک کے عوام ہیں۔ میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ کے پرائم منسٹرشپ کے اوپر ریزرویشنز ہیں، سوال ہیں، لیکن جیسے کیسے بھی یار وزیر اعظم تو آج آپ ہی ہو نا، کم از کم وزیر اعظم ہاؤس کی اس کرسی کے اوپر تو آپ بیٹھے ہوئے نا۔ کلیکٹیو سوچیں یار، سب کا سوچیں، اس ملک کا سوچیں۔ سٹ ود دیم، ٹاک ٹو دیم، جائیے خود چل کے جائیے ان کے پاس، بولیے کہ یار میں بات کرتا ہوں، لیٹ می ٹیک تھنگس آؤٹ آف دس میس، نکالتے ہیں چیزیں اس میس سے، آگے نکلتے ہیں۔ بٹ کسی کو خیال نہیں ہے اپنی طاقت کے نشوں میں۔ پھر وہی میں کہتا ہوں نا کہ جب کوئی بھی بندہ وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، ان بڑے بڑے دفتروں میں، کھلے کھلے دفتروں میں پہنچ جاتا ہے تو آپ کی میری چینٹیوں کی، کیڑے مکوڑوں کی آوازیں ان دفاتر کی دیواریں کراس کر کے آگے پہنچتی ہیں، ان کے دروازے اتنے بڑے ہوتے ہیں، آپ پھر میری آوازیں وہ روک لیتے ہیں۔ جب یہ آوازیں رک جاتی ہیں تو پھر یہ سیدھا سفر کرتی ہیں اوپر کی طرف، اور اوپر والا دروازے نہیں لگا کے بیٹھا ہوا، اس نے کوئی دیواریں نہیں بڑی بڑی بنائی ہوئی، وہ آپ کے اور میرے دل کی آواز بھی ٹک کر کے اس تک پہنچتی ہے۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور فردر انشاءاللہ کوئی بھی اپڈیٹ آتا ہے تو وہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ لک آفٹر یور سیلف۔